खैर बड़ा होना लाइटर नोट कह रहा हूँ, हमारे बड़े बड़े प्यारे अच्छे लोग हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारे साथ एक्स सनातनी सिस्टर जुड़ चुकी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। एक्स सनातनी है, ठीक है ना, ये याद आपने रखना है जी। वेलकम करते जी, हैं सिस्टर। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, शुक्रिया। ठीक ठाक। अच्छा सिस्टर रुकिएगा। अच्छा अब कई लोगों ने मुझ पर फतवा लगा देना, तो इतना लंबा भाषण दे के खुद दीदी को ले ले। ओ भाई सिस्टर हैं, उनको ले लिया है मैंने, वो पहले आई हैं, क्या करूं। हाँ जी, ले लिया है, मजबूरी है जी। जी सिस्टर। जी, हमको पूछना था ये कि फ़िलहाल तो हम ये रिसर्च कर रहे हैं जी जी और कुरान में जो है सब चीज़ हमको ठीक लगा और हर एक चीज़ जो है कुरान में मेंशन है, ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि कोई भी अगर रिलीजन है तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन होना वो बहुत एक अच्छे ग्रंथ या फिर अच्छे धर्म का जो है पहचान है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल हुआ कि कुरान जो है ईश्वर का ही जो है किताब है, ये हम कैसे माने? और मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर का ही किताब है यानी प्रामाणिक तौर पे? आपसे पूछना था। जी, ठीक हो गया। अच्छा बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया कि कुरान को हम कैसे जाने कि ये ईश्वर का ही कलाम है या ईश्वर का ही प्रकाशित ज्ञान है, ठीक है ना, ये आपने कहा। जी। इसमें जानने के दो तरीके हैं, दो तरीके। तीसरा तरीका मेरी नजर में तो नहीं है, अगर कोई किसी को पता हो तो वो देख सकता है। दो तरीके हैं और दोनों तरीके कुरान के अंदर लिखे हुए हैं, दोनों तरीके ही कुरान के अंदर हैं। नंबर वन, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि मैं उन दो पॉइंट्स की तरफ चलूं तो मैं आपको पहले एक उसूल आपके साथ तय कर लेना चाहता हूं जो कि प्योर साइंटिफिक है। दीदी साइंटिफिक तरीकाकार या मैकेनिज्म ये है कि साइंस सिर्फ ऐसी थ्योरीज को कंसीडर करता है या एक्नॉलेज करता है इन अ सेंस कि उसको साइंटिफिक रूल्स पर परखा जा सके या साइंटिफिक पैटर्न या प्रोसीजर पर जज किया जा सके, जो अपना फॉल्सिफाइबल टेस्ट भी देता हो। यानी एक थ्योरी पेश की जाए और उस थ्योरी को पेश करके कहा जाए कि अगर आपने इसको गलत साबित करना है तो इसमें ये फ्लॉज हो सकते हैं, ठीक है ना। ये प्योरली साइंटिफिक है, ठीक है। यानी साइंस में कोई भी थ्योरी पेश की जाती है तो अपने फॉल्सिफाइबल जो तरीकाकार है वो भी आपके सामने रख देती है कि अगर आपने हमें गलत साबित करना है तो ये है साइंस के सामने। कुरान अपना जो इंटरनल क्लेम है वो आपको देता है, ये पहला पॉइंट है जिससे आप जज कर सकते हैं कुरान को। नंबर वन, कुरान में किसी किस्म का भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, ये खुद कुरान के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि आप हमारी स्पेशल दीदी हैं तो मैं चाहता हूं कि कुरान में आपको पढ़ाऊं, ठीक है ना, मैं आपके साथ जी। पढ़ा भी देता हूँ ताकि आप ये देखें कि जो बात मैं कर रहा हूँ कुरान से तो वो क्या कुरान के अंदर है भी या नहीं। क्योंकि मैंने आपको कहा था जो बात भी मैं पेश करूंगा मैं वो कुरान के अंदर से ही आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि जो आप क्लेम कर रहे हो क्या कुरान ने वो कहा है। एक मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा जी, एक मिनट रुके, सॉरी सॉरी। क्या था, ये जुबानी भी है मुझे याद है, मगर मेरा था कि मैं आपको ना खोल के आपसे वो पढ़ा दूं। अच्छा जी, सूरह निसा की आयत है 82, या आप लिख भी लीजिएगा, मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप देख लें। अच्छा, कोई लोग इधर जो किसी मुर्तद की या नॉन मुस्लिम की प्रमोशन कर रहे हैं उनको भी आपने टाइम आउट देना है, एक वार्निंग दे के पहले ना अपना वो कर दें। जो ऐसे ही किसी का ना नाम लेके फलां ये कर रहा है फलां, ये टेक्निक होती है प्रमोशन की, हम काके नहीं हैं। हाँ, तो इनको ना आपने रिमूव करके एक बार वार्निंग दे दें, तो फिर आप अगर नहीं बात आते तो टाइम आउट दे देना। अच्छा जी, ये देखें दीदी, सूरह निसा है, चैप्टर 4, वर्स है 82। चूंकि अभी आप कुरान पढ़ रही हैं ट्रांसलेशन के साथ ही, तो ये पढ़ें जी, आप पढ़ें दीदी। हुँ। क्या वे कुरान में सोच-विचार नहीं करते? यदि यह अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की ओर से होता, तो निश्चय ही वे इसमें बहुत-सी बेमेल बातें पाते। जी, बेमेल बातें कहते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हों, ठीक है ना, एक दूसरे से जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करें, एक दूसरे से मेल ना खाएं, ये कुरान ने कहा है।
इससे पता चलता है कि कुरान को अगर हम पढ़ें और कुरान में किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन ना मिले तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि कुरान के क्लेम के मुताबिक, याद रखना ये फर्स्ट स्टेप है, कुरान के क्लेम के मुताबिक कुरान अल्लाह की किताब है, ये प्योरली साइंटिफिक है। अब कोई बंदा आके मुझे ये कह सकता है कि मैं कोई किताब लिखता हूं, उसमें किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, क्या आप उसको भी अल्लाह की तरफ से मान लेंगे? तो मैं उसके सामने दो चीजें रखूंगा कि ये है फर्स्ट स्टेप, पॉइंट नंबर 1। अगर तुम कोई ऐसी किताब ले आते हो जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं और तुम्हारा क्लेम ये हो कि वो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर हम उसका डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, जो कि तुम्हें भी राइट है कुरान का। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि कुरान को हम अल्लाह की तरफ होने का निस्बत ये क्लेम इसलिए करते हैं कि इसमें किसी किस्म का भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दे तो खुद इंटरनली क्रिटिसिज्म के उसूल पर, जो कि प्योरली साइंटिफिक है, कुरान खुद कह रहा है कि अगर ये अल्लाह के अलावा अतिरिक्त किसी और की ओर से होता तो निश्चय ही वो इसमें बहुत सी बेमेल बातों को पाते। ये कह दिया गया। ठीक है दीदी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज है वो है वो तालीम, अखलाक, यानी वो टीचिंग्स जो कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, जो कि इंसान के अंदर तब्दीली पैदा कर देती हैं, एक चेंज है। बेसिकली वो स्पिरिचुअल एक जर्नी है। स्पिरिचुअल, ये जो मैंने आपके सामने फर्स्ट स्टेप रखा है, ये ऑब्जेक्टिवली काम करता है, ठीक है। और दूसरा जो इशू है स्पिरिचुअल चेंज जो आपके अंदर लेकर आता है कुरान, जिससे मैं फील कर सकता हूं, आप फील कर सकती हैं, उसके मल्टीपल तरीकाकार हैं। वो तरीकाकार स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल तरीकाकार है। वो हो सकता है सब्जेक्टिव हो, यानी आपके लिए क्वाइट पॉसिबल आपके लिए कोई और तरीकाकार हो, मेरे लिए कोई और तरीकाकार हो, ये चीज हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर है, अल्लाह ताला ने कहा, चलें वो आयत भी दिखा देता हूँ। एक मिनट जरा रुकिएगा। ये है आयत, मैं चाह रहा हूँ आपको पढ़ा के ना भेजूं। चलिए इधर से सर्च करके मैं देखता हूँ। अच्छा जी, दूसरा जो तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। ये चलो, ये शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। ये भी आपको एक इशारा देता है कि अगर आपने जज करना है कि कुरान ऊपर वाले की तरफ से है या नहीं, तो दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा। ठीक है, ये पढ़िए, ये चैप्टर 41 का 53 है, ये पढ़िए। शीघ्र ही हम उन्हें अपनी निशानियां बाह्य क्षेत्रों में दिखाएंगे और स्वयं उनके अपने भीतर भी, यहाँ तक कि उन पर स्पष्टता हो जाएगा कि वह कुरान सत्य है। क्या तुम्हारा रब इस दृष्टि से काफी नहीं कि वह हर चीज का साक्षी है? अब यहाँ आपने एक चीज देखनी है, 2 पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। अपनी निशानियां उनको दिखाएगा क्षेत्रों में और स्वयं अपने भीतर भी। ये 2 क्षेत्रों बेसिकली कॉस्मोस को बोला जाता है। क्षेत्रों, कॉस्मोस बेसिकली जो साइंस की, एस्ट्रोफिजिक्स की जो एक ब्रांच है जो डील करती है, उसके बारे में है। आफाक, बाहर, एक्सटर्नल दुनिया, यानी आपके बाहर की जो दुनिया है उसको आप क्षेत्रों के कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी है आपके भीतर, स्पिरिचुअल, आपके अंदर चीज होना, ये चेंजिंग। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कुरान बेहतर है, कुरान सत्य है। कैसे? उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, अब ये यहां पर सब्जेक्टिव चीज हो जाएगी आपकी नजर में। मान लो आप दुनिया को साइंस की नजर से देखती हो, ठीक है। मान लो आप दुनिया को साइंस की नजर से, साइंटिफिक अप्रोच आती है, साइंटिफिक चीजें आती हैं और चीजें स्टैब्लिश होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता साइंस में तरक्की होती है, चीजें स्टैब्लिश हो जाती हैं कि ये सच है, इसी तरह ही ऐसे है, इसी तरह ही ऐसे है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक वो चीजें फिक्स हो जाती। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर कुरान की इंफॉर्मेशन बैठ रही हो, तो ये मानने में कि 1400 साल पहले एक आदमी को
ये खबर सहरा के अंदर डेजर्ट में रहता था, उसको किसने दी होगी? क्योंकि 1400 साल पहले ना तो आपके पास टेलीस्कोप्स थी, ना आपके पास माइक्रोस्कोप्स थी, ना आपके पास इतना डाटा था, इंफॉर्मेशन थी, ना आपके पास रिसर्च थी, ना आपके पास कोई बहुत बड़ी किताबें थी, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती हो जिस तरह सोशल मीडिया है, कि एक आदमी ने इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कुरान के अंदर कैसे दे दी एक आदमी ने। अब मिसाल के तौर पर यहाँ ये आपने याद रखना है कि साइंस से मेरी मुराद यहाँ पर वो साइंस नहीं है जो अंडर रिसर्च एंड प्रोसेस है, जो थ्योरीज पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो साइंस है कि जिनके ऊपर लॉक लग चुका हुआ है, रिसर्च का बेस हो चुकी हुई है कि ये इस प्रोसीजर के मुताबिक होती है, जिनको कॉन्टिन्यूस सालों साल की स्टडी के बाद पता चला है कि इसी तरीके पर है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, ये स्टैटिक नहीं है, ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है हबल टेलीस्कोप के बाद, 1920s के बाद, जो कि आइंस्टाइन के टाइम पर उसने समझा था कि ये स्टैटिक है, मगर बाद में एक्सेलरेट माना गया और एक्सपेंशन मानी गई, और ये माना गया कि जनाब ये चीज आगे बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है। अब ये चीज कुरान के अंदर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज से 1400 साल पहले कौन बंदा ये कह सकता था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है? एक तो ये है कि बड़ी है, सूरज चांद घूम रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं कि सूरज चांद जो हैं वो इवॉल्व अपना रिवॉल्व हो रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर। इसी तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है, इसकी स्पीड है। ये चीज जो है ये अभी रिसेंटली जाकर डिस्कवर हुई, जो कि पहले किसी तौर पर भी सामने नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। इसी तरीके से मैंने एक प्रोग्राम किया है दीदी, मैं चाहूंगा अगर आप प्रोग्राम ना भी देखना चाहें तो 4 वीडियोस हैं आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर। मैं उस वीडियो का आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, बल्कि मैं शेयर कर देता हूं, ताकि अगर कोई और भी उन वीडियोस को देखना चाहे तो वो उन वीडियोस को देखकर इस एंगल से भी चीजों को परख सकता है। गो के जैसा मैंने कहा कि हर बंदे का अपना तरीकाकार होगा चीजों को जज करने का। मैं शेयर कर रहा हूं, जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा। किधर गया कितने गई प्ले लिस्ट? एक मिनट। ये है, मैं शेयर कर देता हूँ, रुकिएगा, ताकि अगर कोई देखना चाहे तो वो इसको देख ले और उनको समझ आ जाए। ये प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही होगी, ये वाली, ये जी। साइंटिफिक साइंस एंड कुरान, 5 वीडियोस है इसमें, ठीक है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन कुरान, दुखान पे बात की है, सुबह पे की है, मौज पर की है, अल कमर पर की है, ठीक है। और एक और है शायद साइंस एंड कुरान, और एक क्लिप अभी रहता है जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पर मैंने बात की थी, वो भी अगर आप प्रोग्राम देखना चाहें तो 5 साइंटिफिक फैक्ट्स इन कुरान आवाज़े हक लाइव के ऊपर वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, उसको आप देखेंगी तो इस एंगल से चीजें कवर हो जाएंगी। ये प्लेलिस्ट आवाज़े हक ऑफिशियल पर है, इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा एलिमेंट, वो है भीतर का, कि तुम्हारे भीतर भी दिखाऊंगा। ये है प्योरली स्पिरिचुअल एलिमेंट। दीदी कुरान क्या करता है? कुरान को, अभी तो आप अरबिक नहीं जानती, मैं प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि वो आपको ये तौफीक दे, अपना फजल करे आप पर, अपनी कृपा करे कि आप इस्लाम को जब इंशाल्लाह अपनी स्वयं इच्छा से स्वीकार करती हैं इंशाल्लाह, तो फिर मैं चाहूंगा कि आप अरबिक जरूर सीखना टाइम निकाल के, क्योंकि लर्निंग इंसान को हमेशा करती रहनी चाहिए। इल्म, इस्लाम में कहा गया है कि उतलुबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इस्लाम यानी नॉलेज हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर भी और औरत पर भी, दोनों पर नॉलेज हासिल करना फर्ज है। उतलुबु, अच्छा, कि लाजिम ये इसको आपने करना है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप अरबिक जानना शुरू कर देती हैं ना दीदी, तो फिर आपको उसकी खूबसूरती निकल कर सामने आती है, जो कि ट्रांसलेशन में शायद उस तरीके से ना मिल पाए। बट इवन दो ट्रांसलेशंस आपके सामने होती है ना, तो कुरान अपने अंदर ऐसी स्पिरिचुअल एबिलिटी रखता है कि इसके पढ़ने वाले को इतने स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं कि वो सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि ये चीज उनके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि कुरान हक है और वो उसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से।
स्पिरिचुअली अंदर से। मिसाल के तौर पर आपका दिल बेचैन है, आपको इनर पीस नहीं मिल रहा, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, ठीक है। हाँ, तलबुल इल्मी, थैंक यू, तलबुल इल्मी फरीदतुन। अच्छा, आपको इनर पीस नहीं मिल रहा, इनर हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो उसका तरीकाकार कुरान ने बयान किया है, वो ये है सूरह ताहा के अंदर, अकीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह के जिक्र के लिए। सूरह ताहा की आयत नंबर है गालबन 14, अल्लाह की 9 है, ये 14 है गालबन। अल्लाह की याद के लिए आपने सलात को कायम करना है, ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और उसी कुरान के अंदर लिखा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तो बस इसी जिक्र से जो तुम ऊपर वाले का करोगे, तुम्हारे दिल को इत्मीनान मिलना शुरू हो जाएगा, पीस मिलेगा। वो जो मेडिटेशन इस्लाम पेश करता है सलात की सूरत में और कुरान की सूरत के अंदर, वो चीज आपके दिल को इत्मीनान देती है। गो के ये जो मैं बात रख रहा हूं, ये प्योरली आपके लिए है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव मैटर है। यानी हो सकता है ये बात 5 लोगों के लिए हो, 10 लोगों के लिए हो, 100 लोगों के लिए हो सकता है किसी और के लिए ना हो, मगर ये मैं पर्टिकुलरली आपके केस में ये तरीकाकार है। इसके अलावा कुरान की जो टीचिंग्स हैं बिलीफ सिस्टम के हवाले से, दुनिया को, मखलूक को, क्रिएशन को देखने के हवाले से, वो इतनी फैसिनेटिंग है कि अगर आप उनको बैठकर तसल्ली से पढ़ते हो, आपके अंदर एक इनकलाब पैदा होता है। मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, धर्म की जितनी किताबें हैं इस्लाम के अलावा, कुरान के अलावा, उनमें आपको जहां अच्छी चीजें मिलती हैं, वहां आपको मिलावट इस चीज की मिलती है कि वहां जो आपके इर्द गिर्द मखलूक है उसकी परस्तिश सिखाई जाती है, उसकी परस्तिश। मान लो जैसे सनातन धर्म के अंदर सूरज ईश्वर ने बनाया, मगर उसकी परस्तिश शुरू कर देंगे, सूर्य नमस्कार शुरू कर। अग्नि ईश्वर की दी हुई है, मगर उसको देवता मान के उसकी पूजा शुरू कर देंगे। भेड़ बकरियां जानवर ईश्वर के बनाए हुए हैं, मगर उनकी परस्तिश और पूजा शुरू कर देंगे। इस्लाम एक इंसान के अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा करता है तौहीद आने के बाद कि वो दुनिया में सही मानों के अंदर अपना मकाम देखता है। उसको पता चलता है कि मैं एक मखलूक हूं और मेरे इर्द गिर्द जो दुनिया है, उस दुनिया की क्या वर्थ और वैल्यू है, मैंने यहां जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो आपको जीने का ढंग दे देता है। और आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि जो खूबसूरती एक व्यक्तिक इंसान, यानी जो एक इंडिविजुअल है, उसको जो उसकी दृष्टि के अंदर जो चेंज आती है कुरान पढ़ने के बाद, वो आपको दूसरा धर्म की कोई भी किताब पढ़ने के बाद, बाइबल ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वो खुद क्लेम करते हैं नहीं है, वेयर एज जो अभी गिवन फॉर्म के अंदर है, अगर उसमें आप देखें तो उनके नजदीक पता क्या है, उनके नजदीक ये पूरी कायनात सिर्फ इसलिए बनी है कि यसू उसका बेटा पैदा हो और सूली पर चढ़े और तमाम लोगों के पाप खत्म हो जाए। ये है रीजन इस दुनिया बनने की, ये रीजन है। अच्छा, सनातनियों के यहाँ धोखे से बन गई। छंदोग्य उपनिषद के अंदर लिखा है ब्रह्मा जी इधर उधर तपस्या कर रहे थे, नाक में से ये निकल आया, मुंह में से ये निकल आया, दाएं बाएं सर किया, वेदास निकल कर भाग गए। ठीक है जी। शिव जी जनाब तांडव कर रहे थे, आधा इधर निकल गया, आधा उधर निकल गया, सृष्टि तैयार होकर खड़ी हो गई। फिर एज इस्लाम आपको कहता है नहीं, ये दुनिया अबस फजूल नहीं बनाई गई, इसमें तुम आए हो, तुम्हारा एक पर्पस है, तुम्हारा एक मकसद है। ये जो सीरियसनेस है ना, जो कुरान आपको देता है, सीरियसनेस, अपने अस्तित्व को लेके सीरियसनेस, ये सीरियसनेस आपको सनातन धर्म। अच्छा, सनातन धर्म के अंदर एक और रोल है, उसका वर्ल्ड व्यू के अंदर वीडियो गेम की तरह है। आपके पास इतनी लाइव्स रह गई हैं, अगली यूनि में पैदा हो जाएंगे, अगले जन्म में ये कर लेंगे, उससे अगले जन्म में ये कर लेंगे, उससे अगले जन्म में कर लेंगे। ईसाई के यहाँ बाइबल के थ्रू, क्रिश्चियनिटी के थ्रू क्या पहुंचा, कोई बात नहीं, यीशु हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गया, कहानी खत्म, किला गया ठोक तो कहानी गई मुक। वह इस्लाम आपके सामने जो व्यू पेश करता है वो इतना लॉजिकल, इतना रैशनल और इतना प्रैक्टिकल और इतना हम्बल है एट द सेम टाइम कि आपको फील होता है कि यार यू हैव अ वाइटल रोल टू प्ले। आपका एक जगह बनती है इस दुनिया के अंदर कि आपने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। और फिर आप देखें कि आपका वर्ल्ड व्यू दूसरे धर्म से, इस जो कुरान पेश करता है, वो कैसे डिफरेंस हो जाता है। वो ऐसे डिफरेंस होता है कि दूसरे धर्म या तो खूब आपको दुनिया के अंदर मशगूल कर देते हैं, कुरान आपको बताता है कि दुनिया हकीकत तो है मगर इसमें खोना नहीं, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान कहता है, दुनिया का नक्शा पेश करता है, तुम इस दुनिया में आ गए हो, दुनिया हकीकत है, ये रियलिटी है, बट भूलना नहीं है कि तुम्हें लौट कर अपने परवरदिगार की तरफ जाना है। ये तो थोड़ी सी मोहलत है, थोड़ा सा टाइम है, 60 50 60 साल की जिंदगी है, वो भी मुश्किल से, उसके बाद तुम्हें पलट जाना है। तो कुरान कुरान अपने मानने वाले के अंदर वो इनकलाब पैदा करता है, स्पिरिचुअली उसको चेंज करके रख देता है। यकायक जो बंदा मुसलमान होगा वो अपनी लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर देगा।
वेराज दूसरे धर्म वाले आपको यानी कि जितने वो नीचे जाते जाएंगे उतना ही को बंदा अगर मुसलमान रिलीजन को कुरान को पढ़ना शुरू करेगा उसके सीरियसनेस है। खैर बार मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। ये दो बेसिक चीजें थी स्टेप बाय स्टेप जिनके जरिए, और ये टेस्ट होता है उस इंडिविजुअल का कि वो गौर करे इस चीज के ऊपर। ये है वो बेसिक चीजें जिनके थ्रू मैं ये चीज मानता हूं कि ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की किताब नहीं हो सकता जिस तरीके से चेंज पैदा करता है। अच्छा, एक और चीज है जो फैक्टर बेसिकली अनफॉर्चुनेटली मैं आपके सामने नहीं रख सकता। ये वो चीजें थी जो एक नॉर्मल आदमी को भी जिसको अरबिक ना भी आती हो, अगर वो सिर्फ ट्रांसलेशन को लेकर चले तो ये वो फील करेगा, जो कि दर्जनों नॉन मुस्लिम्स ने वेस्ट के अंदर फील किया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। यानी मैंने कई गोरियों को देखा है जिनको अरबी की आइन भी नहीं आती, बेसिक अल्फाबेट भी नहीं आते, मगर कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा, उनके अंदर एक ऐसा इनकलाब आया कि उनको पता चला कि इस्लाम ने क्या कहा हुआ है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है जो मैं रखना चाहता हूँ, ये पॉइंट उन लोगों के लिए है, उनको पता चलेगा जिन लोगों ने अरबिक पढ़ी हुई है, अरबिक सीखी है। तो कुरान की लैंग्वेज जिंदा है ना, तो हैब्रू जिंदा लैंग्वेज रही, डेड हो गई, ठीक है। इसीलिए ट्रांसलेशन दर अनुवाद पुस्तकें जो है ना वो करप्ट होकर हमारे सामने ओरिजिनल हमारे सामने उसका टेक्स्ट नहीं है कि हम जज कर सकें। इसी तरीके से संस्कृत है, संस्कृत भी एक डेड लैंग्वेज हो चुकी हुई है, इसलिए कि मेजोरिटी ऑलमोस्ट 95% हिंदूज को संस्कृत नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग हैं बेसिक ना यूज में ही नहीं है, वेयर एज अरबिक एक जिंदा लैंग्वेज है, कई देशों में बोली जाती है, हमारे कई लोग हैं जाकर इसको सीखते हैं, बोलते हैं। इवन इंडियंस बड़ी तादाद के अंदर, पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर, बांग्लादेशी जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, 2-3 साल के बाद उनको भी तर अरबी आना शुरू हो जाती है, अरबी बोलना लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां जाकर जॉब करनी पड़ती है। तो दिस इज द मिरेकल लैंग्वेज के बारे में कि लोग आज भी अरबिक सीख रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, 40-40 50 अरबी सीख लेते हैं। अच्छा, बोलचाल में जिंदा लैंग्वेज है, इसकी मिसाल होती है जिंदा लैंग्वेज। वेर संस्कृत का मामला कुछ और है। अब मैं वो मिसाल देने लगा। जिस बंदे को अरबिक आती है वो इस पॉइंट को समझ पाएगा। कुरान की जो एलोक्वेंसी कुरान के अंदर है, कुरान के अंदर जो फसाहत और बलागत उसको बोलते हैं, फसाहत और बलागत का मतलब होता है कि कुरान जिन शब्दों का उपयोग करता है अरबी भाषा के अंदर, वो शब्द इतने पवित्र, इतने प्योर हैं और इतनी स्ट्रांग उनकी रूट्स हैं एक एक वर्ड की, कि उन वर्ड्स को जिस पैटर्न के अंदर रखा गया है, अगर किसी बंदे को बेसिक ग्रामर भी आती हो, जिसको व्याकरण बोलते हैं या निरुक्त बोलते हैं संस्कृत की जिस तरह ग्रामर, अगर बेसिक भी आती हो, वो बंदा बड़ी आसानी से परख सकता है कि कोई इंसान इन शब्दों का उपयोग करके इतनी खूबसूरत किताब की तरतीब नहीं दे सकता। यही वो चैलेंज था जो कुरान ने उन लोगों को दिया कि अगर तुम समझते हो कि ये कुरान इस शख्स ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से घड़ दिया है, तो जाओ फिर इस जैसी किताब लेकर आओ या इस जैसी 2 लाइनें लेकर आओ। ये भी मैं आपको कुरान से दिखा देता हूं ताकि आपको इसका भी सबूत मिल जाए कि कुरान को हम किस तरीके से अल्लाह की किताब मानते हैं या ईश्वर की प्रकाशित किताब मानते हैं, ताकि आपको उसका भी पता चलना चाहिए। सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये मैं पॉइंट नहीं रखूंगा तो आपकी बात जो आप पूछना चाह रही हो ना वो जाया हो जाएगी ना, तो इसीलिए जरूरी है कि इसको भी मैं रख दूं। कितने गई, चल भाई आजा। ये है, ये एक आयत है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये भी कुरान का इंटरनल है। क्योंकि दीदी आपने इसलिए मुझसे पूछा कि कुरान को, तो मैंने आपको बताया मैं प्योरली साइंटिफिक बुनियाद पर रखूंगा कि कुरान को इंटरनली वो थ्योरी पेश करता है या वो क्लेम पेश करता है जो इंटरनली फॉल्सिफाइबल हो। सूरह बकरा है, आयत नंबर है 23। दीदी ये पढ़िएगा जरा। और अगर उसके विषय में जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तुम किसी संदेह में न हो तो उस जैसी कोई सूरत ले आओ और अल्लाह से हटकर अपने सहायकों को बुला लो जिनके आ मौजूद होने पर तुम्हें विश्वास है यदि तुम सच्चे हो। अच्छा, अब अगली आयत आपने पढ़नी है, ये अब पढ़े ट्रांसलेशन।
फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम कदापि नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। जी। अब क्या बात की गई है बेसिकली इस 2 वर्सेस के अंदर सूरह बकरा की 23 और 24 में दीदी ये बताया गया है कि अगर तुम ये समझते हो कि कुरान इसने अपनी तरफ से गढ़ लिया है और तुम शक में हो कि पता नहीं इसने खुद से बना लिया है, तो फिर अगर इसने बनाया है, इंसान का बनाया है, तो तुम उससे बेहतर बना भी सकते हो, उस जैसा भी बना सकते हो, उससे बेहतर भी बना सकते हो, ले आओ। अब दीदी ये आपने याद रखना है कि ये चैलेंज किया गया था उस टाइम पर 1400 साल पहले, जिस वक़्त अरब के अंदर अल्लाह के रसूल आए थे, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के टाइम पे ये बात हुई। उस वक़्त अरब मौजूद थे। अरब के पास बेहतरीन पोएट्स मौजूद थे, बेहतरीन लिखारी और जो लिखते हैं कवि, जिसे बोलते हैं हिंदी के अंदर कवि, वो मौजूद थे, जो कविता लिखते हैं। मगर कोई बंदा सामने नहीं आया इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, जो कुरान के लेवल की ये बात कर सकता। तो ये भी हमारा क्लेम है दीदी, और ये मगर नेक्स्ट लेवल का है, चूंकि आप नॉन अरब हैं, अरबिक नहीं जानती, तो इसलिए मैंने वही बात रखी जो आपसे रेलेवेंट हो। वेयर एज अगर कोई बहुत 30 मार खान आएगा, हम उसके सामने ये बात रखेंगे कि ये आपके सामने है, आप ये चीज पेश कर दें, हम कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ कोई कह सकता है, कोई कह सकता है भाई इसका फैसला कौन करेगा कि भाई ये कुरान से बेहतर है कि नहीं है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तब आपको पता चले हम चैलेंज पूरा करें। तो इस पर मुफ्ती यासिर वाइदी साहब ने एक स्ट्रीम की है। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब की एक स्ट्रीम है, और मेरे ख्याल से 8 के करीब पॉइंट्स रखे गए हैं कि अगर कोई ऐसा कलाम लेकर आता है जो कहे कि मैं कुरान के मुकाबले में, उसमें ये 8 चीजें हों जो कि कुरान के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से रख दी कि नहीं भाई हमारी पसंद का बना के लाना, कुरान के मुकाबले में लाना है। तो कुरान ने जो 8 क्लेम अपने अंदर रखे हैं, उन्हीं क्लेम के मुताबिक अगर कोई इस किताब को ले आता है सामने, हम मान जाएंगे कि कुरान गलत है और कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। जाएं, ले आए। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि नहीं जी वो असल में ना कुरान तो इतना बड़ा है, 114 सूरतें हैं, तो 114 सूरतें हम लिखें ना। यहां आपने खुद पढ़ा है, कुरान ने कहा है तुम किसी संदेह में ना हो तो इस जैसी कोई सूरा ले आओ, कोई एक सूरत, कोई एक सूरत ले आए। पूरा कुरान लिखने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, कुछ लोगों ने जो कि इंडिया से थे, एक्स मुस्लिम, नेशनल टीवी पर भी जा चुके थे, उन्होंने कोशिश की और सोचा ये कुरान की तरह की कोई सूरत लेकर आते हैं। पता कौन सी लेके आए? सूरह यूट्यूब, सूरह कोविड, सूरह कोविड, अल कोविद मल कोविद वमा अदरा का मल कोविद। और बढ़ जाओ है और जा गटर में गिर जा। ये है, ये क्या है? अल कोविद मल कोविद वमा अदरा का मल कोविद। वेरी गुड। हाँ, सूरतुल अकल एक लेके आया, सूरतुल अकल। वेरी गुड। सूरह अकल। सूरह कबूतर भी थी। वेरी गुड। सूरह कबूतर भी ले आया। और उनका हालत क्या किया है वो मुफ्ती साहब के चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। चलें वो भी मैं लगे हाथ दिखा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि दीदी के साथ जो बात हो रही है वो सीखने सिखाने के लिए है। मैं चाहता हूं कि दीदी उस वीडियो को भी देखें ताकि उससे भी आपको पता चलेगा कि जो है हमने उन जिन्होंने चैलेंज ये कबूल किया उनके साथ हमने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता चल जाएगा। ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दीदी, ये क्लिप भी आपने देखना है। इसका इसका मैं लिंक भी पब्लिक के साथ शेयर कर दूंगा। ये देखें जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? ये देखें, सच वाला की सूरह कोविड-19 का ऑपरेशन, ठीक है? ये 2 साल पहले है। इसका मैं लिंक दे रहा हूं तमाम लोगों के लिए ताकि वो अपना जो है वो कर लें, ठीक है? ये मैं लिंक इसका दे रहा हूं कमेंट के अंदर भी, और ताकि आप यहां भी मैं लिंक दे रहा हूं, इसको सेव कर लें। दीदी आपने जब स्ट्रीम खत्म हो जाती है तब भी ले लेना है। और इसी तरीके से मैं यहां दे रहा हूं प्राइवेट चैट के अंदर, ताकि आप इस लिंक को देख लें और आपको पता चल जाए। ये मैंने इसलिए पेश किया ताकि किसी के दिल के अंदर ये शक ना रहे कि किसी ने सूरत पेश की थी तो आपने कैसे किया।
आप देखोगी दीदी कि उसने अपनी तरफ से नॉर्मल, क्योंकि आप वो सनातनी, बैकग्राउंड आपका सनातन, आपको अरेबिक नहीं आती, जब आप सुनेंगी ना उस सूरत को, आपको लगेगा वाह यार ये तो वाकई बड़ा स्ट्रांग सूरत पेश कर दी है। मगर जब उसकी धज्जियां, क्योंकि आप अरबिक नहीं जानती, जब उसकी धज्जियां उड़ी हैं उस सूरत की, आप हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा। आपको ये क्या चक्कर है, ये क्या बेवकूफ है। तो दीदी ये बुनियादी तौर पर 3 पॉइंट से, जिन बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह के अलावा किसी इंसान की तरफ से नहीं हो सकता। एक और पॉइंट चले लगे याद दीदी, आपके लिए बोनस 4 पॉइंट, 4 वेदों की निस्बत से 4 पॉइंट, लो जी ये भी हो गया। चौथा पॉइंट, मैं आने वाले दिनों के अंदर, बड़ा अरसा हो गया वो स्ट्रीम डिले हो रही है, मैं ऐसी 5 आयात पेश करूंगा, 5 आयात कुरान से, जो 5 आयात क्रिस्टल क्लियर तौर पर ये आपको दिखा देंगी कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ या उनका जो है ना क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये कुरान कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के मुसन्निफ नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से था। पॉइंट नंबर 1 ये साबित हो जाएगा। नंबर 2 ये साबित हो जाएगा कि ये कुरान किसी इंसानी जज्बात, ह्यूमन इमोशन से पाक है। ह्यूमन इमोशंस अगर होते इस कुरान के अंदर, तो उन 5 जगहों के अंदर, वो जो पर्टिकुलर 5, वैसे तो 5 से ज्यादा है मगर मैं 5 आयात पेश करूंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि ह्यूमन इमोशंस वहां पर नहीं फील होते, जिससे आपको पता चलता है कि अगर उस सिचुएशन के अंदर ये कुरान किसी इंसान ने लिखा होता, ह्यूमन इमोशंस जरूर बस जरूर वहां पर छुप नहीं सकते थे। मगर उन 5 जगहों के ऊपर आपको ह्यूमन इमोशंस फील नहीं होते, जिससे आपको ये चीज पता चलती है कि ये कुरान, पॉइंट नंबर 1, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट नहीं किया। नंबर 2, इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपको फील नहीं होगी। ठीक है, ये 5 चीजें इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएंगी। ये चौथा पॉइंट है जी दीदी, इस पर आप कुछ कहना चाहें? बाकी जैसे जैसे डिटेल आप देखती जाएंगी, आपका कोई सवाल हो जरूर रखें जी दीदी। जी, आपने जितना बात किया उसमें 1-2 सवाल मेरा ये था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना भी धर्म है वो सब को जो है मतलब एक मोरालिटी के तौर पे और इंसानों को जो है सही तरीके से चलने के लिए और हर चीज तौर तरीके में रहने के लिए इसलिए जो है इस धर्म को इस तरह से बनाया गया या फिर कोई भी धर्म को इस तरह से बनाया गया। तो कोई ऐसा कहे तो उसके लिए क्या? क्योंकि देखें मोरालिटी के लिए भी हो जी, सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, धर्म का काम सिर्फ मोरालिटी नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस्लाम, जो इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाम 1400 साल पहले आने वाला धर्म नहीं है। हमारे नजदीक, आवाज आ रही है ना? जी, जी। ठीक है ना, आवाज आ रही है, ठीक हो गया जी। और जिसको नहीं आ रही भाई अपनी आवाज ऊंची करें। अच्छा जी, 1 मिनट, अगर सिस्टर की आवाज कम है, सिस्टर, मैं सिस्टर का सवाल रिपीट कर देता हूँ, जिनको नहीं आई उनको पता चल जाएगा, कोई रीजॉइन बात नहीं। करें हम? री नहीं, आवाज आपकी ठीक आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलें बस जब भी बोलें, ठीक है ना? हाँ, तो बहरहाल मैं आपका सवाल, अभी जो आपका प्रश्न था या जो आपका एक ऑब्जेक्शन था, उस पर वो मैं सामने रख देता हूँ अब अपनी आवाज के अंदर। दीदी ये कह रही थी कि ये भी तो हो सकता है कि धर्म समाज में मोरालिटी लाने के लिए, लोगों को मॉरली सिक्योर रखने के लिए, उनको इंटैक्ट रखने के लिए रिलीजन को इन्वेंट किया गया हो। किसी ने ये कहा हो कि ठीक है लोग अच्छे से रहें, लिहाजा ये धर्म का ये पालन कर दें, ये धर्म का ये कर दें, ये धर्म का ये कर दें, ये हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो व्यू है ये बेसिकली गलत है, बट पार्शली इसलिए ठीक है क्योंकि सोसाइटी के अंदर जूं जूं आगे हम इवॉल्व हुए हैं सोसाइटी के अंदर, तो कई धर्मों में फैब्रिकेशंस हुई हैं। इसलिए अब मैं बेसिक पॉइंट रखने लगूं, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ईश्वर का प्रकाशित या ईश्वर की तरफ से आया ईश्वरीय धर्म जो था वो एक ही है, उसको कहते हैं इस्लाम। अब आप उसको कोई और नाम दे दें, कोई किसी और नाम दे दे, मगर है वो इस्लाम। अब हुआ क्या, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, रीत रिवाज के नाम पर, खौफ और डर के नाम पर, लालच और लाभ के नाम पर,
इसी तरीके से क्रोध और अहंकार के नाम पर, पर्सनल इंटरेस्ट के नाम पर वो चीजें बदलती गई। ठीक है जी। और उन चीजों के बदलने की वजह से लोगों को ये लगा कि शायद धर्म बदल गया है, उनको ये लगा। और हकीकत ये है कि कुछ धर्म बदले, मगर धर्मों के बदलने की वजह से कोई ये कहे कि कोई भी धर्म ठीक नहीं है, सारे के सारे मैन मेड हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब इसकी मिसाल ले लें, सिस्टर दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है यार। मुसलमान जो है, प्लीज प्लीज मुसलमान भाइयों, प्लीज प्लीज, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मुसलमान प्लीज ज्वाइन ना करें, दीदी के लिए जगह बना दें, ठीक है। दीदी जल्दी आ जाएं अगर आप आना चाहती हैं, मैं फिर बात अपनी शुरू करने लगा हूं। मेरे ख्याल से दीदी का शायद नेट का इशू हो गया, कोई बात नहीं। दीदी आती हैं तो मन को चले, आ गई हैं जी। दीदी आवाज आ रही है आपको? जी, जी। अब ठीक है जी आवाज़? जी जी बिल्कुल, हाँ अब हुई, लाउड एंड क्लियर, जबरदस्त, आवाज ठीक होगी। अच्छा दीदी, मैं आपको जी। ये चीज बताने लगा था कि दो चीजों में फर्क समझना है। अब मैं आपको एक उपमा से, एक मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है दीदी। क्या इस वक्त फेक करेंसी के नोट फिर रहे हैं मार्केट में, झूठे नकली? जी, जी, बिल्कुल। दीदी क्या मैं 5 या 6 नकली नोट देखकर ये कह सकता हूं कि सारे नोट नकली हैं, बैंक्स को बंद कर दिया जाए, आज के बाद ये नोट यूज नहीं किए जाएंगे, सारे नकली हैं? क्या ये कर सकते हैं हम? नहीं, एग्जैक्टली बिल्कुल जो आपने कहा कोई ना कि एक कुछ नहीं तो धर्म, सही ही होगा। यस, आप गलती को ठीक करते हैं, गलत की वजह से सही को बंद नहीं करते। राइट दीदी? जी। यस, इस तरह समझे अब आप। अब हुआ क्या? हुआ ये कि धर्म सत्य पर मौजूद है, और उसका जो एक्सट्रीम इस वक्त हमारे सामने, एक्सट्रीम नहीं बोलना चाहिए, क्लाइमैक्स है, जो पीक है, वो इस्लाम की सूरत के अंदर आ गया, वो अपनी सही शक्ल के अंदर मौजूद है। अब कुछ धर्म अगर फैब्रिकेट होने की वजह से, गलत होने की वजह से उनमें कुछ चेंजिंग आ गई, तो हम ये कहना शुरू कर दें कि सारे धर्म ही मैन मेड हैं, ये सिर्फ मोरालिटी के लिए बनाए गए थे, ये लोगों ने खुद बना लिए। ये बात गलत है, जिस तरह आपको मैंने मिसाल दे दी। अब तो ये उसका तरीकाकार ये होता है कि धर्म में जो अच्छी चीजें, सब में कॉमनैलिटीज मिले, हम कम से कम उनको सामने रख सकते हैं। अब कमाल बात यह है दीदी कि ये सोल्यूशन भी केवल इस्लाम ने पेश किया। इस्लाम कहता है, सूरह चैप्टर 3 है वर्स 64 के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ए पीपल ऑफ द बुक, ए किताब वालों, ए शास्त्रों को मानने वालों, आ जाओ उन बातों की तरफ जो हम में और तुम में मेल खाती हैं, एक समान है। आ जाओ उनकी तरफ, आ जाओ, कम से कम उसको ही मान लो। और पता है कि क्या कहा? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि एक ईश्वर की पूजा और उसकी प्रार्थना और उसकी स्तुति होगी, उसके अलावा किसी की हम प्रार्थना पूजा नहीं करेंगे। आ जाओ उसकी तरफ, आ जाओ। क्या वेद नहीं कहते? क्या बाइबल एक ईश्वर की बात नहीं करती? क्या इस्लाम कुरान एक चीज, एक ईश्वर की बात नहीं करता? तो आ जाओ ना यार, वापस आ जाओ, कॉमन टर्म्स की तरफ, सिमिलैरिटीज की तरफ आ जाओ। क्या दिक्कत है दीदी? किसी भी मसले को हल करने के लिए इस दुनिया में दो ही तरीके होते हैं, या तो हम फड्डों के ऊपर बहस करते रहें, या हम समय को जाया करने की बजाय ये कहें कि चलो यार, कम से कम जो चीजें हम एक दूसरे की मानते हैं उसी पे ही आ जाओ, चलो तो सही है दीदी, है कि नहीं? जी। इस्लाम ये सोल्यूशन पेश करता है। अब जो आपने कहा था ना कि धर्म, क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मोरालिटी के लिए किसी इंसान ने घड़ लिए? तो आपकी बात पार्शियली ठीक है, आधी ठीक है, क्योंकि जिन धर्मों के अंदर फैब्रिकेशन हुई, साफ मालूम पड़ता है कि किसी मनुष्य ने वो धर्म के नियम लिखे। जैसे मान लो मनुस्मृति, जब आप मनुस्मृति के जो कि धर्म का न्याय सूत्र है, न्याय शास्त्र है, आप उसको देखें कि साफ पता चलता है कि ये किसी ऊंची जाति वाले ने ये न्याय शास्त्र जो है वो लिखा है, ठीक है, कि जनाब ब्राह्मण को ऐसे रहना चाहिए, निचली जातियों को ऐसे रखो, औरत को दबा दो, औरत को पूजा ना करने दो, औरत को पाठ ना करने दो, शास्त्रों का ध्यान ना करने दो। अच्छा फिर जनाब टिंड कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीजें। तो ये साफ आपको पता चलता है कि साफ किसी किसी ऐसे शख्स ने लिखा हुआ है कि जो खुद समाज को चलाना चाहता था। ठीक है दीदी, जी। ये है तरीका। अब जैसे मैंने आपको बता, सॉरी, कंक्लूजन,
जैसे 4-5 नोटों के खराब होने से, नकली होने से पूरे मुल्क की इकोनॉमी को हम बंद नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी धर्म की फैब्रिकेशन की होने की वजह से हम सत्य को नकार नहीं सकते। इतनी सी बात है। जी दीदी, अब आप बात करें। जी। और ये कि पूरी दुनिया में जो है सिर्फ़ इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें एक ईश्वरवाद है और जितने भी मतलब नेचुरल चीज़ें हैं या फिर कोई जानवर लिविंग थिंग्स है वो उन सब की पूजा नहीं करनी है या फिर कोई भी प्राकृतिक चीज़ है उनकी पूजा नहीं करनी है। सिर्फ़ एक ही ईश्वर को मानना है, सिर्फ़ ये इस्लाम में ही है या फिर और भी रिलीजन में देखने को मिलेगा? जबरदस्त दीदी। दीदी सब धर्मों में यही है। एक ईश्वर की बात है। सब धर्मों में। ये पाखंड था। अब मैं मिसाल के तौर पर वेद पढ़ जाओ। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, उनसे भी मैंने कितनी बार पूछा है कि क्या एक आपने मंत्र वेद से देना है जहां से मूर्ति पूजा सिद्ध होती हो, या एक ईश्वर के अलावा किसी की पूजा? मुंह बंद हो जाता है। आ जाके पता है क्या कहते हैं? आ जाके कहते हैं "ओ, एक ईश्वर के अलावा पूजा निषिद्ध भी तो नहीं है ना"। वेरी गुड। ये कहां से निकला? जब ईश्वर कह रहा है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जब ईश्वर कह रहा है कि वो निराकार है, ईश्वर कह रहा है कि वो सर्वव्यापक है, ईश्वर कह रहा है वो सर्वज्ञ है, ईश्वर कह रहा है वो सर्वशक्तिमान है, तो भला वो कैसे कह सकता है कि मेरे अलावा किसी और की पूजा करो और वो चलेगा? ये कैसे है? बाइबल में चले जाएं। बाइबल में साफ पता आपको चलता है कि वो बार बार जो 10 कमांडमेंट्स में आता है उसमें साफ बोलता है, शमा या इसराइल अदोनई एलोहिम अदोनई अहद। ऐ इसराइल के बच्चों सुनो, तुम्हारा खुदा एक खुदा है। बुक ऑफ डिट्रोनमी के अंदर लिखा हुआ है। बड़ी कटर किस्म की सजाएं हैं। ये जो एक ईश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति के पीछे भागे, पत्थर मार मार के मार दो, खुद मार दो अपने बच्चों को, ये बोला गया है। कुरान आपको पैगाम देता है। कुरान कहता है, दीदी सुनिएगा कुरान की लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कुरान कहता है वलौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। इस सृष्टि का रचना, निर्माण और इसकी कल्याणकारी करने वाला एक से अधिक और होता, अनेक होते, तो उनमें आपसी युद्ध छुट जाता। अब देख लो, स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, एक गुरु की पत्नी उठा ली किसी ने, दूसरे देवता ने। शिव शिव आ गया पत्नी वाली साइड पर और ब्रह्मा आ गया पति वाली साइड पर, जो जो किडनैपर था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागना शुरू कर दिए। जंग लग गई, पबजी। स्कंद पुराण में पबजी शुरू हो गई। एक कहता है मेरा मिसाइल लोड करो, दूसरा कहता है ये मेरा ग्रेनेड पकड़ाओ, तीसरा कहता है ये AK-47 की मैगजीन पकड़ाना, चौथा कहता है मेरा स्नाइपर लोड करो। वो जंग शुरू होगी भगवानों में, एक की बीवी के पीछे। ये चक्कर है दीदी। अच्छा फिर वो जो एक अवतार है विष्णु का, घोड़े वाला, पता है आपको विष्णु जी का एक घोड़े का अवतार भी था? नहीं। नहीं पता ना? घोड़े का अवतार भी विष्णु ने एक बार लिया था। वो थोड़ी देर के लिए लिया था। पता है क्या हुआ था? ब्रह्मा से वेद नहीं। छीन ली थी असुरों ने। वेद नहीं, वेद किताब। ब्रह्मा जी ट्यूशन से वापस आ रहे थे, असुर उनका बैग छीन के भाग गए वेदों का। वो रोते रोते विष्णु जी के पास आए। विष्णु ने कहा क्या हुआ है? और उन्होंने कहा अच्छा मैं भगवान हूं, भगवान से ही किताबें छीन कर भाग गए, अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? टीचर ने होमवर्क दिया था, बुरा मत मानिएगा दीदी। जी, अच्छा, जी। उन्होंने कहा होमवर्क दिया था पूरा कैसे करूंगा? विष्णु साहब घोड़ा बनकर समुद्रों के अंदर डुबकी लगाई, वेद वापस लेके आए। और यार ये हो रहा है, ये क्या है दीदी? एक ईश्वर का जो आपको प्रमाण है वो तमाम धर्मों के अंदर मिलता है, स्पष्ट रूप से आपको नजर आता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, साफ। आपको पता चलता है कि यार ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं, एक। ये चक्कर बिल्कुल, है। वेद में भी हम ये चीज़ पढ़े हैं कि वेद में भी ये कहा जाता है कि ईश्वर एक ही है। जी बिल्कुल। बहु एक जगह नहीं, बहुत जगह। एक और हम बार-बार इस चीज़ एविडेंशियम। को हाँ, जी। बार-बार इस चीज़ को जो है पॉइंट किया जाता है कि ईश्वर एक ही है, किसी भी प्राकृतिक चीज़ की पूजा नहीं करो और जो प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करता है, वो घोर नर्क में जाता है। ये सारा चीज़ है, जी ये बिल्कुल। हम पढ़े हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। इवन शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है
अपना शिव पुराण कह रहा हूं मैं, लिंग पुराण में, हाँ लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि 28 करोड़ के करीब उसने नरक बनाए हैं। अगर उन नरक से बचना चाहते हो तो एक ईश्वर की उपासना करो, एक ईश्वर की, लिखा हुआ है वहां पर, द वन एंड ओनली। अगर नरकों से बचना चाहते हो तो एक ईश्वर की उपासना करो। सवाल ये है कि क्यों हुआ? आपने दीदी कभी सोचा है कि ये क्यों हुआ? इस पर आपने सोचना है, बहुत जरूरी है कि अगर वेद स्पष्ट तरीके से एक ईश्वर की बात कर रहे हैं, बाइबल कर रही है, तो ये कैसे हुआ कि ये एक से अनेक हुए, देवी देवताओं के पीछे चल पड़े? पता है कैसे हुआ? पाखंड। पाखंड। लोगों को ये लगना शुरू हुआ, मैं अब आपको बताता हूं क्या हुआ। आप सोचिएगा, इसे कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, जो आप रीड कर सकती हो बड़े आसानी से। क्या हुआ? पाखंड का आरंभ पाखंड नहीं होता, पाखंड का आरंभ होता है भावनाओं से, और भावनाएं जन्म लेती हैं आस्था से। दीदी बड़ी गंभीरता से इस बात को सुनिएगा जो मैं रखने लगा हूं, अगर आप समझना चाहती हैं कि हुआ क्या। जी। पाखंड शुरू होता है भावनाओं से, यानी जितने आप प्रभावित और भावनाएं आपके अंदर उमड़ेंगी, उतना ही आपके साथ पाखंड करना आसान होता जाएगा। सो रिवर्स समझ रहे हैं आपने? तो पाखंड जन्म लेता है भावनाओं से, भावनाएं जन्म लेती हैं आस्था से। अब हुआ क्या? एक ईश्वर के प्रति प्राचीन काल में जो सनातनी लोग थे, वो एक ईश्वर के प्रति आस्था रखा करते थे, जो कि सिद्ध भी था वेदों से, और बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे। किसी किस्म के ये ड्रामेबाजी नहीं होती थी वहां पर, पाखंड नहीं होता था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे जैसे समय गुजरने लगा, आगे आने वाली जो उनके वंश थे, आगे जो पुत्र थे, वो उतने धार्मिक नहीं रहे। सुनते जाइएगा, उतने धार्मिक नहीं रहे। जैसे जैसे शास्त्रों का ध्यान उनसे खत्म होता गया और वो धार्मिक ना रहे, तो होने लगे पाप। ये बड़ी गंभीरता से सुनना है, दर्शक भी सुने। पाप बढ़ने लगे और पुण्य कम होने लगा। जैसे जैसे पाप बढ़ने लगा, तो पाप ने एक इंसान के अंदर एक ऐसी भावना को पैदा किया, ऐसे इमोशन को पैदा किया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिल्ट। गिल्ट, मैंने पाप कर लिया, मुझसे बुरा हो गया, क्षमा मांगनी है, अब कैसे मांगूं? अंदर गिल्ट। उस गिल्ट ने उनको मजबूर किया कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे उनको रियल में ये फील हो सके कि उनका ये पाप जो था उसकी क्षमा हो गई, उसका प्रायश्चित हो गया। अब ये फील करना था। अब ये फील हो नहीं सकता था क्योंकि ईश्वर तो था निराकार, उनको फील नहीं होता था। जो धार्मिक लोग थे उनसे पहले, जो उनके पूर्वज थे, वो इतने अति उत्तम लोग थे कि उनको समझ थी कि ईश्वर निराकार है, उसके साथ कैसे आपने धार्मिक कार्य करने हैं। वेरएज़ बाद में आने वाले लोगों का लिंक टूट गया। जब लिंक टूटा, तो उनको अपने इर्द गिर्द दुनिया के अंदर फील हुआ कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो हो सकता है पाप हमारे प्रायश्चित हो जाए, अगर ये कर लें तो हो जाए। इस चीज का फायदा उठाया पाखंडी पंडितों ने। पाखंडी पंडितों ने यह कहा कि देखो, ईश्वर तो निराकार है, तुम्हें कैसे पता चलेगा उसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं? तो उसका एक ही तरीकाकार है। वो तरीकाकार ये है कि तुम, सूर्य देव है, ये अग्नि है, ये गौ माता है, ये जो चीजें हैं ना, जो प्रकृति है, जो ईश्वर की प्रकाशित प्रकृति है, इनकी सेवा शुरू कर दो। सुनिएगा जरा, अब पॉइंट चेक करें। स्टार्ट में आस्था कैसे भावनाओं में कन्वर्ट होती है और भावनाएं कैसे पाखंड को रास्ता देती हैं। तो हुआ ये कि उन लोगों ने कहा इनकी सेवा, स्टार्टिंग वर्ड सुनना है, सेवा करो। अब ये सेवा ग्रेजुअली पूजा में कैसे बदल गई, हमारे सनातनियों को पता ही नहीं चला। अब सेवा क्या थी? सेवा ये थी कि चूंकि तुमने पाप किया है, तो अब जो प्रकृति है उनकी सेवा करके उस पापों का प्रायश्चित करो। गाय की सेवा कर दो, अग्नि जलाकर किसी को गर्मी पहुंचा दो, परिंदों को खाना खिला दो, दरख्तों को पानी दे दो, सब्जियों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, ये चीजें करो। यहां से बात शुरू हुई थी। अब फर्क ये था कि लोग अपने अपने बंद कमरों में बैठे हुए थे, उनको निकालने का एक तरीकाकार था। वो तरीका ये था कि एक धार्मिक बैंक ओपन किया जाए। वो बैंक हुआ मंदिर के नाम पर ओपन।
अब उसके लिए जरूरी ये था कि मंदिर में जब लोग आएंगे तो उनका फोकस का कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। वहां उन लोगों ने मूर्तियों की स्थापना करनी शुरू की। मैं बड़ा इजीली आपको बता रहा हूं, मूर्तियों की स्थापना करनी शुरू की ताकि लोग जब आए उनको फील हो कि उनके भगवान उनको देख रहे हैं। यानी आप इसकी आसान मिसाल समझाऊं आपको आज दीदी, जी, अगर आप सुनना जी, चाहें। हाँ दीदी, एक टाइम था जब वीडियो कॉल्स नहीं हुआ करती थी, हैं? हाँ, जी, वीडियो कॉल्स नहीं होती थी, कभी खत लिखे जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉल्स आई। आजकल है वीडियो कॉल, वीडियो कॉल आ गई, ठीक है। तो उसमें ये चीज अब होने लगी कि जैसे जैसे फोन आया है, वीडियो आई है, कैमरा आ गया है, तो लोग अपनी फैमिली से बात करने के लिए ना फटाफट कहते हैं कैमरा ओपन करो। वो कहते हैं ऑडियो कॉल में मजा नहीं आता, कैमरा ओपन करो, कैमरे कॉल में बात करते हैं, दोस्तों से, फैमिली से, बीवी बच्चों से बात करते हैं, उनको सुकून मिल जाता है। क्यों? फोकस। क्यों? इंटरेक्शन। क्यों? कंसंट्रेशन। क्यों? उनको फील होता है लिंक, वीडियो की सूरत में नजर आते हैं सामने, ऑडियो के साथ वो फील नहीं होती। तो इसी तरीके से जब धर्मात्मा घटने लगे, वैसे वैसे लोगों का ताल्लुक कमजोर हुआ, और कमजोर होने के बाद उनको लगा कि अगर हमने ईश्वर के साथ अपना संबंध जो है दोबारा संपर्क करना है, हमें स्ट्रॉन्ग लिंक चाहिए, हमें मूर्ति नजर आनी चाहिए सामने ताकि फोकस हो सके। तो मूर्तियां रखनी शुरू कर दी। ये चीज हुआ। अब ये चीज मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, ठीक है। इस चीज का भी जिक्र कुरान के अंदर आपको मिलता है, आप जानकर हैरानगी होंगी, ठीक है, कि है कुरान के अंदर। जी, ये ये आज सारी मैं चीज़ है। नहीं, इशारा मिलेगा, ऑब्वियसली इशारा मिलेगा, जी, जी, जी। ऑब्वियसली आपको मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ। ये किधर गया, किधर गया, किधर गया? जी जी दीदी, तो जिस कौम के बारे में है उसका मैं वाक्य भी आपको सुनाऊंगा, पहले कुरान की आयत आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। दीदी, ये सूरत है सूरह अज-जुमर, ओ सॉरी 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 सॉरी, सूरह अज-जुमर जी, 39। इसकी आयत हम पढ़ेंगे तीसरी। आपने पढ़कर मुझे ट्रांसलेशन सुनानी है दीदी। जी दीदी, स्क्रीन पर। जान रखो कि विशुद्ध धर्म अल्लाह ही के लिए है। रहे वे लोग जिन्होंने उससे हटकर दूसरे समर्थक और संरक्षक बना रखे हैं, कहते हैं हम तो उनकी बंदगी इसलिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह का सामये प्राप्त करा दे। निश्चय ही अल्लाह उनके बीच उस बात का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं। अल्लाह उसे मार्ग नहीं दिखाता जो झूठा और बड़ा अकृतज्ञ हो। इसमें पता है क्या बताया गया दीदी? ये बताया गया है कि जिन लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू की थी ना, जब उनसे कहा जाता था ना कि वेद में कहाँ है मूर्ति पूजा, ये तो तुम ईश्वरीय मार्ग से हट गए हो, धर्म को एक ईश्वर से हटाकर तुमने मूर्तियों में कर दिया है और संरक्षक बना लिए हुए हैं। तो वो पता है क्या कहते थे? वो कहते थे हम तो उनकी बंदगी, आज भी आप मूर्ति पूजाओं से पूछें जो मूर्ति पूजक हैं, पता क्या कहेंगे? हम इनके माध्यम से उसी निराकार की पूजा करते हैं। दीदी कहते हैं कि नहीं? दिल पे बताइए हाथ रख के, हैं? कहते हैं ना? जी, जी, हर कोई यही कहता है। यही कहता है, देखो कुरान के अंदर जवाब दिया हुआ है। ये कहते हैं हम उनकी थोड़ी ना पूजा करते हैं, वो पत्थर की, तस्वीर की, हम उनका स्मरण करते हैं, उनके माध्यम से एक ईश्वर की पूजा ही इनके माध्यम से करते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, ये धोखे में थे। अब ये कुरान के अंदर बात क्यों आई है ये समझना है। कुरान के अंदर 5 ऐसे लोग थे जो के बड़े महर्षि थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े शास्त्रों के वेत्ता थे। उन लोगों के मरने के बाद, मृत्यु के बाद, उनके जो आगे शिष्य थे ना, स्टूडेंट्स थे, उनकी आगे वंश चले, तो उन्होंने उनकी मूर्तियां बना ली और उनकी मूर्तियां बनाकर वो पूजने लगे। उस पर यह सवाल हुआ है। और उन 5 बड़े-बड़े ऋषियों का नाम था वद, सवा, यगूस, याऊक, नसर। ये 5 लोग थे।
कौमेनू के अंदर ये जो बड़े बड़े महाज्ञानी, महाऋषि, महाविद्वान ये लोग थे, तो उनकी लोगों ने पूजा शुरू कर दी। तो जब उनसे आकर कहा कि तुम क्यों इनकी पूजा कर रहे हो भाई, ये तो एक ईश्वर की करो, कहने लगे ना 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 ना, ये देख, हम तो उनकी बंदगी इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के समीप्या प्राप्त करा दें। समीप्या का मतलब होता है उसका साथ, कर, कुर्बत। किसी के समीप बोलते हैं किसी के करीब हो जाना, ठीक है ना, किसी के करीब होना। तो अल्लाह के सामीप्या प्राप्त करा दें, अल्लाह की करीबी हमें प्राप्त करवा दें, ये कहा करते थे। आज मूर्ति पूजक ये करता है दीदी, ये है वो सारा मसला जिससे आपको समझना है। अब वापस पलटना होगा दीदी एक ईश्वर की तरफ, मूर्ति पूजा से अपनी जान छुड़वानी होगी, मंदिरों को मूर्तियों से पाक करना होगा, एक ईश्वर की पूजा की स्थापना करनी होगी, एक निराकार की पूजा की और प्रार्थना को और उसकी स्तुति को स्थापना करनी होगी, तब जाकर हम कह पाएंगे ये है सनातन वैदिक धर्म। अदरवाइज तब तक ये पाखंड है, ये मूर्खता है, ये धोखा है, छल है, कपट है, ये व्यापार है, ये बिजनेस है और कुछ भी नहीं है दीदी। सॉरी जी। जी। और वैसे भी मतलब कोई भी अगर किताब खुद से लिखता है, तो उसमें जो है उस राइटर का जो है खुद का नज़रिया उसमें दिखता है, झलक के दिखता है। जैसे कि मनुस्मृति में देख लीजिए या फिर जितने भी किताब हैं, वो सब में। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं है, मतलब कुरान में जो है सबके पर्सपेक्टिव बात होता है, मतलब किसी के लिए ज़्यादा नहीं, किसी के लिए कम नहीं, सबके लिए इक्वली वैल्यू और इक्वली हर चीज़ जजमेंट जो है वो चीज़ कुरान में मौजूद होता है। लेकिन अगर मैन मेड जितना भी देखें उसमें कहीं न कहीं जो है इंसान अगर लिख रहा है तो वो उसका अपना जो है नज़रिया जो है उसमें झलक ही जाता है। तो ये चीज़ हम देखे बिल्कुल हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है दीदी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया दीदी, आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपके साथ बात रही। और आपके साथ बात हमेशा इसलिए लंबी चलती है कि हम इंसान है और हम सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम सीखें एक दूसरे से जरूर। और मैं आशा करता हूँ इंशाल्लाह आप सीखती रहें और पढ़ें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा दीदी, और कुछ कहना चाहती हैं तो बोल जी। लें जरूर। और आपके प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया बाय द वे दीदी, नहीं आया। अच्छा, वो जो हम प्रश्न पूछे थे राम पे कि वो कैसे जी 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 पूजने योग्य है। जी 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 अच्छा, जी, अच्छा। दोबारा एक बार दीदी, मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा पूछ लें, हो सकता है किसी ने ना सुना हो, तो दोबारा पूछ लें जरा। जी, उस समय भी मतलब कि हम पूरा एकदम रेफ़रेंस के साथ हर चीज़ बताए थे कि वाल्मीकि रामायण में किस तरह से क्या-क्या चीज़ बातें हैं, किस तरह से जो है सीता का अपमान हो रहा है, किस तरह से राम जो है अपनी राजनीति, कूटनीति के हिसाब से जो है सिर्फ़ सत्ता हासिल करना चाहता है, अपने बाप को बुरा-भला बोलता है और जो है अपनी माँ को बुरा-भला बोलता है। उसका जो भाई लक्ष्मण है, वो भी जो है बोलता है कि कौन ऐसा है संसार में जो आपको जो है सत्ता में बैठने से रोक देगा। चलिए हम आपको सत्ता दिला देंगे और पूरी दुनिया से हम लड़ जाएँगे तो ये जो है दशरथ या फिर मेरा पिता क्या है, इस तरह से जो है कहा जाता है। तो ये चीज़ देख के हमको लगता है कि किस तरह से अगर राम है और राम एक बार भी उसको कुछ बोलता नहीं है, ना ही उसको जो है डाँटता है इस बात के लिए। बार-बार ये कहा जाता है, लक्ष्मण कहता है कि हम जो है ये अपने आपके पिता को जो है विष दे देंगे मतलब राजा को। तो उसकी जो माँ रहती है, राम की माँ, वो कहती है देख लो अगर जो है सही लगे तो वैसा ही करो। लेकिन राम इस पे जो है मतलब लक्ष्मण को डाँटता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है, मतलब कि उसके मन में भी ऐसा ही कुछ था। उसको जो है सिर्फ़ राजपाट और राजनीति से ही लेना-देना था और किसी भी चीज़ से नहीं। और वो जंगल भी गया तो यही सोच कर गया कि हम ज गुस्से में गया वो, अपनी मर्ज़ी से या फिर पिता के कहने पे आज्ञाकारी पुत्र इस तरह से नहीं गया। वो गुस्से में गया कि आप मेरा राजपाट जो है उसी को देना चाहते हैं, ठीक है तो हम चल जाते हैं जंगल। और उसके साथ-साथ उसकी पत्नी और लक्ष्मण जाता है। तो ये गुस्से में जाते हैं और जब आते हैं वहाँ से लौटकर तो राजपाट के लिए ही वो बैठते हैं और अपनी ही पत्नी को जो है गर्भवती पत्नी को जंगल छोड़ देते हैं और लेकिन खुद नहीं जाते हैं
क्यों? क्योंकि जो है समाज में जो है बहुत ज़्यादा बुराइयाँ बताई जा रही थी। सीता जो है रावण के पास रही तो उतने दिन कुछ नहीं हुआ, इस तरह से जो है बात चल रहा था। जिस कारण जो है राम जो है वो सीता का परित्याग कर देता है और उसको जंगल भेज देता है और खुद जो है राजगद्दी पे बैठता है। अगर वो इतना ही पुरुषोत्तम था, पुरुषों में उत्तम था, पूजने योग्य था, भगवान था, तो वो राजपाट सब त्याग देता और चल जाता सीता ही के साथ, क्योंकि समाज में ना गलत बताया जा रहा था सीता के बारे में। वो तो सीता के साथ खड़ा हो सकता था ना, वो भी चल जाता जंगल हमेशा के लिए, लेकिन वो ऐसा जबरदस्त। नहीं किया। वो अपनी हम्म। पत्नी को भेज दिया, लेकिन वो जो है साम्राज्य में ही रहा, राजपाट चला रहा है। उसके बाद जो है फिर अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, राम बहुत पुरुषोत्तम है, राम बहुत पूजने योग्य है। किस तरह से राम पूजने योग्य है भाई? अगर राम पूजने योग्य है तो एक तो पुरुषोत्तम का एक गुण तो बता दो। अगर एक बाप के औलाद हो, अगर नियोग से पैदा नहीं हुए हो, अगर एक बाप है तुम्हारा, तो बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। एक जो है उसके पुरुषोत्तम में मतलब कोई भी गुण है, पुरुषोत्तम का गुण तो बता दो, पूजने योग्य है तो वाह, बताओ। जबरदस्त दीदी, दीदी जबरदस्त, जबरदस्त दीदी, इसके ऊपर जबरदस्त दीदी, स्क्रीन पर जबरदस्त। ये हुआ ना सवाल, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाल्लाह, बेहतरीन दीदी। मैं कोशिश करूंगा कि गाहे बगाहे हम आपसे जरूर सीखें, क्योंकि आप सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन कर रही हैं, उनको पढ़ रही हैं। ठीक है दीदी, आगे बढ़ेंगे। सही है, अपना ख्याल रखिएगा। जी, जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।